गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमने पढ़ा था कि अनिल जो है किस तरह से अपनी अर्निंग करता है। अब एक शाम क्या होता है, वन इवनिंग, एक शाम क्या होता है, अनिल जो है घर आता है। अनिल केम होम वन इवनिंग, एक शाम अनिल जो है घर आया वो अपने। तो क्या लेकर आया वो, ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। उसके पास क्या था, एक नोट का बंडल था, यानी कि उसकी अर्निंग थी ये। तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए थे, वो कहता है उसने एक बुक बेची है। तो सोल्ड मीन्स बेचा, ए बुक, उसने एक बुक बेची है टू ए पब्लिशर। किसको, एक पब्लिशर को। तो अनिल जो है एक राइटर है जो बुक्स लिखता है और उसको बेचता है। उसके बाद उसके पास अर्निंग के सोर्स होते हैं। तो बुक को बेचने के बाद उसके पास पैसे आए। उसके बाद में क्या होता है, उसने उन पैसों को रखा, पुट मीन्स रखा, नोट्स मीन्स नोटों को, अंडर द मेट्रेस होता है गद्दा। तो जहाँ पर वो सोता था उसने उस गद्दे के नीचे, यानी कि अपने सिराने पर, उसने उन नोटों को रखा। और ये सब किसने देख लिया था, हरी सिंह ने। और हरी सिंह कौन, एक चोर है। अब एक चोर के सामने अगर एक हम पैसे रखते हैं तो सब जानते हैं कि चोर जो है उन पैसों को नहीं छोड़ेगा। अब हरी सिंह के पास मौका भी है यहाँ पर, लेकिन वो इससे पहले की बात कहता है, हरी सिंह कहता है कि लगभग उसको 1 महीना हो चुका है अनिल के पास काम करते हुए। तो वर्किंग फॉर ए मंथ, यानी कि वो 1 महीने से काम कर रहा था। नो स्टीलिंग, उसने अभी तक कोई चोरी नहीं की 1 महीने से। यानी कि जो उसका जो प्रोफेशन था, उसका जो काम था चोरी करने का, तो 1 महीने से उसने अभी तक कोई चोरी नहीं की है। लेकिन उसने चीटिंग की है यहाँ पर। तो चीटिंग ऑन शॉपिंग्स, उसने यहाँ पर शॉपिंग्स के दौरान उसने चीटिंग की है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हरी सिंह है वो राशन का सामान जब लेने जाता था तो डेली रोज़ाना वो 1 रुपया उसमें से सेविंग करता था, बिना उसको बताए हुए, हरी सिंह को, सॉरी अनिल को। तो यहाँ पर उसने लगभग 1 महीने से चोरी नहीं की है, लेकिन उसने चीटिंग तो की है। अब उसके पास अपॉर्चुनिटी है, यानी उसके पास पूरा पूरा मौका है चोरी करने का। स्टीलिंग होता है चोरी करने का। किसके पास, हरी सिंह के पास। क्योंकि इस समय जो अनिल है वो सो रहा होता है। जब रात में सो जाता है वो, तो गद्दे के नीचे जो उसके पैसे रखे हुए थे तो उनको चुपचाप ले जाने के बारे में सोचता है। लेकिन उससे पहले वो सोचता है उसके बारे में, तो हरी सिंह जो है अनिल के बारे में सोचता है। अनिल जो है मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन है। तो हरी सिंह थॉट दैट अनिल वाज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, यानी कि हरी सिंह को अब तक जितने भी लोग मिले हैं उन सब में विश्वास पात्र जो था वो था हरी सिंह, सॉरी अनिल। क्यों, क्योंकि उसने उसको अपने घर में जगह दी रहने के लिए, उसे काम दिया, और उसके अलावा उसने घर की जो चाबी उसको दी थी यहाँ पर। तो अनिल के पास घर की 2 चाबियाँ थी। अगर कोई एक आदमी बाहर जाता है तो दूसरा आता है उसकी अनुपस्थिति में, तो दूसरी चाबी से जो है वो अपना दरवाज़ा खोल सकता है। तो यानी कि हरी सिंह ने यहाँ पर, अनिल ने यहाँ पर क्या, हरी सिंह को एक चाबी दे रखी थी घर में आने जाने के लिए। तो मालूम चलता है कि अनिल जो है हरी सिंह को उस पर विश्वास करता है इसलिए। और इसी बात पर हरी सिंह जो है उसके बारे में सोचता है कि अनिल जो है बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन है। अब उसके साथ चोरी करके मैं उसका विश्वास तोड़ूंगा, ये अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन चोर है वो, उसका जो पर्पज़ है, उसका जो उद्देश्य है वो चोरी करने का, यहाँ पर तो चोरी करने आया था वो। आगे चलते हैं। इसके बाद हम, हरी सिंह जो है वो कुछ बातें करता है यहाँ पर। वो कहता है डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल, अनिल को लूटना बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल, क्यों, वो कहता है ग्रेडी मैन को लूटना आसान है। ग्रेडी मैन क्या होता है, अभी लालची आदमी। तो इट्स ईज़ी टू रॉब ए ग्रेडी मैन, तो ग्रेडी मैन जो होते हैं उनको लूटना आसान है, क्योंकि वो अपनी जो रॉबिंग है, जो लूट है, उसको अफोर्ड कर सकते हैं वो। तो कैन अफोर्ड रॉबिंग, रॉबिंग होता है लूट। ग्रेडी मैन, लालची आदमी अगर लूट जाता है तो उसको वहन कर सकता है वो, उस लूट को।
लेकिन वो कह रहा है इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो लापरवाह आदमी होता है, केयरलेस पर्सन है, डू नॉट नोटिस ऑफ रोबिंग, वो उस लूट पर ध्यान देता भी नहीं है। तो चोर जो होते हैं वो सोचते हैं अगर हमने इतनी मेहनत से उसको लूटा है और इसका ध्यान भी नहीं है तो उनको मज़े नहीं आते काम करने में। तो वो सोचते हैं उनको काम करने में मज़े कब आते हैं, जब उनकी लूट को अखबार में या न्यूज़पेपर में छापा जाए, उनका नाम हो कि भाई इतना बड़ा डकैती डली है, चोरी हुई है, तब वो बड़े खुश होते हैं। अगर चोरी होने के बाद कोई आदमी उनकी चोरी पर ध्यान नहीं देता है, कोई बात नहीं चोरी होगी तो इससे क्या होता है, उनको बड़ा फील होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो हरी सिंह सोचता है उसके बारे में, अनिल को लूटना मुश्किल है क्योंकि वो एक केयरलेस पर्सन है, उसको परवाह नहीं है पैसों की। अब वो कहता है आगे, अगर वो सोचता है, हरी सिंह सोचता है अगर अनिल को मैं नहीं लूटूंगा तो उसके दोस्त जो हैं उसके पास जाएगा, उनके पास जाएगा और वहाँ पर पैसे खर्च कर देगा। इससे अच्छा है कि ये पैसे मैं ले जाऊँ। तो इफ़ ही डोंट टेक द मनी, ही का मतलब यहाँ पर हरी सिंह है। अगर हरी सिंह उन पैसों को नहीं लेता है या नहीं चुराता है तो ही विल स्पेंड ऑन फ्रेंड्स, ही का मतलब यहाँ पर अनिल है। तो अनिल जो है उनको खर्च कर देगा किन पर, अपने दोस्तों पर। तो सोचता है क्यों ना इनको मैं ही लूट लूँ, इन पैसों को मैं ले जाऊँ। ऐसा कौन सोचता है? हरी सिंह। तो अनिल जब सो रहा था, अनिल वाज स्लीपिंग, हरी सिंह क्रैप्ट अप टू द बेड फॉर स्टीलिंग मनी। क्रैप्ट अप होता है रेंगते हुए, चुपचाप जाना। अब हरी सिंह जो है अनिल के गद्दे के पास, जहाँ पर नोट रखे हुए थे उसके सिराने पर, तो चुपचाप जाता है वो रेंगता हुआ अंधेरे में, और उनको टटोलता है उन नोटों को, उनको सर्च करता है। तो हरी सिंह सर्च द बंडल ऑफ नोट्स, तो उसने क्या किया, चुपचाप गद्दे के नीचे हाथ दिया और उनको नोटों को निकाल लिया और टुक मनी, पैसों को लेकर के रन अवे, वहाँ से भाग गया। अब उसने क्या किया, भागते हुए भाग रहा था सड़क पर वो, तो उसने क्या किया, पुट द नोट्स बाई द स्ट्रिंग ऑफ पजामाज। उसने जो पजामे का नाड़ा होता है, स्ट्रिंग होता है नाड़ा, उसने जो पजामे का नाड़ा है उससे नोटों को बांध लिया नाड़े पर, और वो उसने भागना शुरू कर दिया ताकि उसे कोई पकड़ ना ले। उसके बाद में क्या होता है, थोड़ा भागने के बाद में रुक गया वो। उसने क्या किया, नोटों को गिनना शुरू किया, भाई गिनने से कितने नोट लाया चोरी करके। तो काउंटेड द नोट्स, उसने नोटों को गिनना शुरू किया। तो कितने थे वो, 600 रुपीज़, वो 600 रुपये थे इन 50s, वो नोट थे 50-50 के। तो 600 रुपये उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी, जिस समय इसको लूटा गया था। आज इसकी वैल्यू नहीं है। उसके बाद में वो सोचता है इतने पैसे हैं मेरे पास, मैं चाहूँ तो अरब कंट्रीज़ में जो रिच मैन होते हैं, यानी कि जो अरब देश है, तो अरब देश के लोग जो होते हैं बड़े अमीर होते हैं क्योंकि उनके पास तेल के कुएँ होते हैं, तो ऑयल रिच अरब, और वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो वो कह रहा है यहाँ पर, मेरे पास इतने पैसे हैं तो कैन इन्जॉय, मैं इन्जॉय कर सकता हूँ, कैन इन्जॉय लाइक ऑयल एंड ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। 1 या 2 सप्ताह तक मैं क्या है, आराम से इन पैसों से मैं इंजॉय कर सकता हूँ। ऐसा कौन सोचता है? हरी सिंह। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे वीडियो को। ओके।